अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सतेंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो हैं ढिलावर के डेलन शाह। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भागों में गोंड राजाओं का साम्राज्य रहा है। यहाँ के नरसिंहपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर वर्तमान मदनपुर तेंदुखेड़ा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग भोपाल रोड कहलाता है, पूर्व में वो रामगढ़ के नाम से प्रख्यात था। यहीं पर 1802 में जनजाति वीर योद्धा डेलन शाह का जन्म हुआ था। बचपन से ही उनमें निर्भयता, वीरता और धैर्य झलकता था। मात्र 7 से 8 वर्ष की आयु में उन्होंने सर्प का सिर पकड़कर उसे दूर फेंक दिया था। 9 वर्ष की अवस्था में साहसी डेलन शाह ने एक व्यक्ति को डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया था। नेतृत्व के गुण बचपन से ही उनमें दिखते थे। डेलन शाह का विवाह छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध हर्रई के राजघराने में 22 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके ससुर छिंदवाड़ा जिले में जमींदार थे। डेलन शाह की पत्नी का नाम मदन बाई था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए थे। नरसिंहपुर के पास चैरागढ़ पर 1817 में अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाया। 1818 में एक परिषद के माध्यम से अंग्रेजों ने अपना प्रशासन प्रारंभ किया था। मंडला से लेकर नरसिंहपुर क्षेत्र तक 1800 के आसपास नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया और बुंदेलों का शासन था। डेलन शाह ने 1818 में चैरागढ़ में हमला कर अंग्रेजों के यूनियन जैक झंडे को उखाड़ फेंका, परंतु गढ़ को जीतने में वे असफल हुए। डेलन शाह निराश नहीं हुए। उन्होंने जन जागरण के कार्य में भी तेजी से वृद्धि की। 1836 में पुनः डेलन शाह ने इस क्षेत्र को मुक्त कराने का प्रयास किया था। भारत के कोने कोने में विदेशी ताकतों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति की जन चिंगारी भड़कने लगी। 1857 में ये महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ हो चुका था। अंग्रेजों के दमनकारी शासन का विरोध स्वतंत्र हो रहा था। वीरगोंडा राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की मृत्यु के पश्चात डेलन शाह ने जनता के सहयोग से चावरपाठा और तेंदुखेड़ा पर आक्रमण कर दिया और वो इस बार सफल हुए। 1858 के चैत्र मास में अंग्रेजी सेना ने पुनः आक्रमण किया। हथियारों की कमी की वजह से डेलन शाह को इस बार हार का सामना करना पड़ा था। अनेक वीर योद्धा बंदी बनाए गए।
वीर डेलन शाह को भी अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और ढीलागढ़ के पीपल वृक्ष पर उन्हें फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी में सिर्फ इतना ही। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। मुझे यानी आरती को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी ढीलावर के डेलन शाह के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह।